ठीक है, स्क्रीन भी दिख रही है ना? तो हमने आगे क्या क्या देखा था? प्रोफेशन देखा, मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखा, फिर अरे भाई किसका, सब म्यूट तो रखो। तो हमने क्या क्या आगे देखा था? प्रोफेशन देखा था, फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी, देन डिसिप्लिन एंड एप्लीकेशन फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। इसलिए सबको पता चल गया। तो 3 पॉइंट्स हमारे कवर हुए, उसमें सबको पता चल गया। जिसका अभी अनम्यूट है वो बंद करो, आवाज आ रही है, आप सबकी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी मैथमेटिक्स। लेबोरेटरी मैथमेटिक्स में कुछ इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है। आप क्या करो, मतलब लेबोरेटरी में आप जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, आप जो भी एज अ मैथमेटिक्स रूल्स अप्लाई करते हो, तो उसमें ये सब है। ये आपका एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट में पूछा जाएगा कि आप किस मैट्रिक सिस्टम से मेजरमेंट लेते हो, क्या लीटर या वो सब, नैनोमीटर, एमएल, जो आप मेजरमेंट लेते हो वो इसमें स्टडी करना है। तो आप छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स में या एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो आप डिस्टेंस मेजर का ये इसमें बताया हुआ है कि अभी कंट्री में मैट्रिक सिस्टम से मेजरमेंट लिया जाता है, तो आपको कोई भी पेट्रोल है या वो सब है तो आप लीटर में लाओगे, या बॉडी का वेट है तो किलोग्राम है इसमें मेजर करोगे। जिसका वीडियो ऑन है वो ऑफ रखो और म्यूट रखो। तो आपका कोई वो पेट्रोल वो सब है तो आप किस में खरीदोगे? ये रियलमी नार्जो 20, आपका कोई फ्रेंड या कोई भी है तो उसको बोलो कि आज मैं उसको एडमिट नहीं करूंगी, क्योंकि उसने उसका नाम अभी चेंज नहीं किया है। तो मोस्ट कंट्री में ये मैट्रिक सिस्टम यूज होती है। ठीक है, गैसोलीन है तो बाय लीटर में हम हमारा बॉडी वेट देखेंगे तो किलोग्राम में देखेंगे, कहीं डिस्टेंस मेजर करना है तो हम मीटर या किलोमीटर में करेंगे। तो भी यूएसए में ये किसके गैलन है, पाउंड है, माइल्स है, ऐसे सिस्टम चलती है। ये तो सिर्फ बेसिक है आपका, तो इसमें ये सब काम काम का नहीं है।
अभी ऐसा ही यूनिट्स भी चलता है क्यों मैट्रिक सिस्टम एडॉप्टेड फ्रॉम बाय द वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। भी डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर है तो उसका जो यूनिट है वो कैसा है, स्मॉल एम। मास वेट है ग्राम है तो जी है। लीटर में करोगे तो एल है। एमएल होगा, मिलीमीटर होगा तो एमएल लिखा होगा। ये सब है, उसमें प्रेफिक्स भी यूज किया गया है। किसकी आवाज आ रही है? तो आप ये प्रेफिक्स भी यूज करके ये सब लिखोगे। ये सिर्फ उस एमसीक्यू में आएगा कि डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब उसका ऐसा ही कम क्या है, यूनिट क्या है, वो सब ये सब। तो 1 लीटर है तो कितना एमएल होगा, ये सब है। 1 लीटर है तो 1000 ml, ये सब आपका एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। देन आफ्टर ये है किलो है तो बेस यूनिट कितना होगा, तो 1000 सेंटीमीटर है तो 0.01 बेस यूनिट होगा। माइक्रोलीटर है तो 0.00501। नैनोमीटर है तो -9 × 10⁻⁹ पिको है तो 10⁻12। माइल है तो कितना होगा, 1.6। जितना माइल है उतना और मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो किलोमीटर आएगा। पाउंड है तो 0.454 तो उसमें किलोग्राम। क्वार्टर है तो 0.95 तो लीटर होगा। किलोमीटर है तो 0.6 माइल्स। मीटर तो 3.3 फीट। तो इंचिस में है तो 39.37। और इंचिस में सेंटीमीटर का 0.4। ग्राम में है तो 0.0022। और लीटर है तो 1.06 तो उसका क्वार्टर होगा। अभी लेंथ है तो किसमें आप मेजर करोगे, मीटर में है। मास के तो मतलब जो आपका वजन है वो तो किलोग्राम या ग्राम। टाइम तो सेकंड से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप कुछ लेबोरेटरी में मेजर करो या कुछ है तो मोल या मोलारिटी वो करते हो ना वो। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पेयर। टेम्परेचर है तो केल्विना, केल्विन मतलब फेरिक सल्फेट या केल्विन ये सब। ल्यूमिनस इंटेंसिटीज तो सीडी में आप मेजर करोगे। वॉल्यूम है तो लीटर में। तो ये सब इसके यूनिट्स है। मिनट्स है तो मिनट, आवर, डे तो डी, लीटर है तो प्रेशर तो हम एसजी में। एंजाइम एक्टिविटी है तो इंटरनेशनल यूनिट उसमें आएगा, एंजाइम आयु। ये आपका काम का नहीं है। फेरिक्स में कन्वर्ट करना है तो, और फेरिक का सेल्सियस में तो प्लस, और इसमें -32 और उसमें क्या करोगे प्लस। डाइल्यूशन फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी, ये आपका काम का है। अभी देखो अनदर एग्जांपल कि इफ यू डाइल्यूट 1 ml सीरम विथ 9 ml ऑफ सलाइन
The dilution will be written 10 by 1 by 10 or say 1 in a 10. क्या बोलोगे 1 in a 10 because you express the volume of solution being the diluted 1 ml of serum per म्यूट रखो and final volume to diluted 10 ml. तो इसमें क्या करोगे आपको जो बनाना है वो कितना ml बनाना है 10 ml. तो आप 9 ml सलाइन लोगे और उसमें 1 ml जो आपका सीरम है वो ऐड करोगे मतलब डाइल्यूटेड करोगे. तो 1 ml सीरम और 9 ml सलाइन है या डिस्टिल वाटर है जो भी है तो वो तो उतना आपका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 10 ml. तो उसको क्या बोल सकते हैं 1 in 10. Dilution are always expressed with the original substance diluted as a 1. If you more than one part of original substance is initially used into necessary for convert to original substance part 1 when the diluted is expressed. क्या करना है इसमें जो भी आपको मतलब सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसमें जो 1% बोला है 1 है तो 1 इन 10 बोला है तो जो आप ऐड करोगे 1 वो ओरिजिनल सब्सटेंस ऐड करोगे और बाकी का जिसमें डाइल्यूट करना है वो. अभी ये क्या है 2 part of they diluted with 8 part of diluent. तो क्या है जिसमें डाइल्यूट मींस जिसमें डाइल्यूट करना है वो the term often used for the diluting solution. The total solution volume is 10 part. तो 2 part दे 8 part diluent. जो 2 part में क्या हो जो जो ऐड करना है वो मतलब डाई हो या जो भी ऐड करना हो ना तो वो है और 8 part में आपका डाइल्यूएंट है सलाइन लेना है डिस्टिल वाटर है जो सब है. The dilution is initially expressed as 2 by 10 but is the original substance must to be expressed as a 1 to get the original volume to 1 and use the ratio and proportional equations remembering that dilutions are stated in term of the some things. तो आप क्या करोगे जो इस बताया ना तो 2 पार्ट्स में आप डाई ली है जो भी सॉल्यूशन लिया है वो और 10 पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो डाइल्यूटेड ये एक्सप्रेस एज 1 by 5. अब ये केमिस्ट्री वाले उनको तो समझ में आ ही गया होगा आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो ना. किसका चालू है माइक बंद करो. Dilution factor. So use the correct for having used the diluted sample lab test rather than undiluted sample. The result answer using the diluted sample must be multiplied by reciprocal of dilution made. The reciprocal is 1 by 5 dilution is 5 जो हमने आगे देखा ना 1 by 5 dilution तो उसमें reciprocal मतलब 5 है. जो डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है इसमें कितने में करोगे 5.
करेक्शन फॉर यूजिंग अ डाइल्यूटेड सैंपल। तो अब जो टेक्नीशियन है वो परफॉर्म्ड अ एनालिसिस द पेशेंट सीरम फॉर अ सीरम ग्लूकोज, तो ब्लड शुगर डिटर्मिनेशन, जो ब्लड शुगर है वो डिटर्मिनेशन करना है तो पेशेंट का, तो द पेशेंट सीरम ग्लूकोज वाज टू हाई, तो उसका ग्लूकोज जो हाई है, तो रीड द ग्लूकोज इज टू हाई, to read the glucose instrument. The technician diluted the patient serum 1 and the rerun the diluted specimen obtain a result of 210 gram deciliter. माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है बंद करो। तो आपका वो जो शुगर मेंशन होगा कितना होगा, 210 ग्राम पर डेसीलीटर। टू करेक्ट फॉर डाइल्यूशन इट इज नेसेसरी टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय द डाइल्यूशन फैक्टर। मतलब आपने डाइल्यूट करके लिया है तो आप डाइल्यूशन जो फैक्टर होगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको तो कितना सीरम लिया था 1/2, तो आप तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 422 डेसीलीटर। क्यों इतना आया कि आपने डाइल्यूट करके वो सीरम को लिया था, इसलिए जितना डाइल्यूट किया है उसका जो डाइल्यूशन, मतलब आप जितना डाइल्यूट करते हो उतना जो फैक्टर है उसका उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी sometime it's necessary to make a dilution and exiting solution make in a quicker, तो example 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर सॉल्यूशन है substance is need to laboratory procedure, आपको जरूरत है all that is available is a 5 dl मतलब deciliter solution of substrate, the dilution of the stronger solution substrate is needed। आपको क्या है, स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन, तो V1 मल्टीप्लाई बाय C1, V1 मीन्स जितना बनाना है वो, मेक अ 100 ml of the 100 mg per deciliter solution फ्रॉम कितने में बनाना है, 5 mg पर सॉल्यूशन नीडेड फॉर प्रीवियस एग्जाम। तो इसमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसकी, इसको ऐड करके आप कितना लेना है, मतलब आपका आपका V2 कितना होना चाहिए वो आप पता लगा सकते हो कि हम कितना ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट 20 ml ऑफ 500 mg per deciliter solution up to 10 ml with water, sorry 100 ml with water to obtain 100 ml of 100 mg per deciliter substrate solution। ये इक्वेशन है आपका, तो मतलब आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इतना 100 ml ऑफ 100 mg डेसीलीटर, तो सबस्ट्रेट के साथ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो इसकी इक्वेशन से आप वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर
सीरियल डाइल्यूशन। तो आपको वो कैसे प्रिपेयर करोगे? सीरियल डाइल्यूशन मतलब आपको चाहिए, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो ये एग्जांपल है, आप देख के आपको पता चल रहा होगा कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो अभी उसका वो स्टॉक दिया हुआ है जो, तो उसमें से आप क्या करोगे? 1 ml 1 ml 9 ml जो आपको जिसमें प्रिपेयर करना है वो तो दिया ही है नीचे, मतलब सलाइन है या डिस्टिल वाटर है जो भी है, और उसमें से ये सॉल्यूशन में से आप 1 ml ट्रांसफर करोगे, तो आपका जो रेशियो है आगे बढ़ता जाएगा। 1 जैम 10 होगा, 1 जैम 100,000 और 10,000। तो आपका टोटल ये जो 9 ml तो लिया ही है, तो उसमें से आप 1 ml इसमें ट्रांसफर करोगे, उसमें मिक्स करके उसमें ट्रांसफर करोगे, देन आफ्टर इसमें से उसमें ट्रांसफर करोगे, और आगे इसमें, तो इसमें से जो है आगे नहीं प्रिपेयर करना है तो आप रिमूव कर दोगे। तो जब जब आप आगे जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा आप इसका। इन द सीरियल डाइल्यूशन ऑन द प्रीवियस स्लाइड, तो आपने देखा 1 ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन है, तो इस मिक्स्ड विद 9 ml ऑफ डाइल्यूएंट फॉर 1 जैम 10 डाइल्यूशन, then 1 ml of 1 jam 10 dilution is mixed with another 9 ml. Then second tube also has a 1 jam 10 dilution, but the concentration of stock is second tube 1 jam 10 multiplied by 1 jam 10 for 1 jam 100 dilution। ये देखा ना कि इसमें से आपने ये ऐड किया हुआ है, और उसमें तो 9 ml है प्लस वो तो 1 jam 10 हुआ, और इसमें 1 jam 10 को आप इसमें ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? 1 jam 10 मल्टीप्लाई बाय 1 jam 10, तो 1 jam 100। जब ये 100 है उसको इधर ले जाओगे, उसमें ट्रांसफर करोगे तो इतना तो है, लेकिन दूसरा भी ऐड करोगे तो 1010 है, और ये 100 ऐड होगा उसमें, तो मतलब 1000। देन आफ्टर एडेड इन 10 और 10,000। जब आगे जाओगे तो उसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन है आगे जब जब बढ़ेगा तब तब कम होगा। देन आफ्टर the continuing with the serial dilution in the third tube, then mix 1 ml of the 100 dilution, then from second tube 9 ml and diluted in the third tube. Again you have a 1 jam 10 dilution, the third tube, and but concentration of stock third tube is 1 jam 10 तो था ही, और उससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बार हुआ ना, मतलब वो 100 था और 10 तो मल्टीप्लाई बाय, तो 1 jam 1000। सीरियल डाइल्यूशन आर मोस्ट ऑफन यूज्ड सीरोलॉजिकल प्रोसीजर। तो ये सीरोलॉजिकल प्रोसेस में ये डाइल्यूशन मतलब हम यूज करते हैं, जो ट्यूब मेथड वो सब यूज करना है, तो उसमें टाइटर चेक करना हो तो तभी इस मेथड को हम सीरियल डाइल्यूशन मेथड को वहाँ पे यूज करते हैं। अगर विडाल टेस्ट है उसका ट्यूब मेथड आप कर रहे हो तो उसमें ये डाइल्यूशन करना होता है। सीरियल डाइल्यूशन is most often used in serological procedure where technicians need to make a dilution of a patient serum to determine the weakest concentration of a still exhibited reaction. The reciprocal of a weakest concentration exhibiting a reaction called titer। आपको वहाँ पे टाइटर चेक करना होता है कि मतलब जब जब आप डाइल्यूट करते हो तो लास्ट में आपको कितना टाइटर मिलता है, तो उससे पता चलता है कि जो डिजीज है तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है कि हाई है कि या लो है कितना, तो उससे टाइटर से पता चलता है।
अभी वो जो आगे हमने आगे स्लाइड देखी ना उसका है, तो ट्यूब 1 है, ट्यूब 2, 3 और 5 में। तो उसका जब जब आगे बढ़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो मतलब ये जो हमने वो बोला कि टाइटर चेक करते हैं, तो उसका एक नेसेसरी राउंड ऑफ इनसिग्निफिकेंट डिजिटल ऑर्डर। तो अब लास्ट ट्यूब में मतलब कितना कितना मिलता है, तो इतना पता चलता है, तो ये 7.863 है। तो उसको आप ये थर्ड पॉइंट कट करके आप 7.86 भी राउंडेड ऑफ लिख सकते हो। तो जो मेजरमेंट आता है उसका है कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स आप कैसे लिख सकते हो उसको कट करके। तो जो 20 जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो 23.25 इज राउंडेड ऑफ 23.2, एंड देन आफ्टर 23.35 है तो राउंडेड ऑफ करके आप 23.4 भी लिख सकते हो उसका। ठीक है आपको, ये आपको वन लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये कैसे करते हुआ है। 1 ml है तो उसका कितना मतलब 1 लीटर है तो कितना ml होगा, 1000 ml है तो कितना लीटर होगा, नैनोमीटर है, वो सब मेजरमेंट में ये पूछा जाता है। सबको समझ में आए? सबको किस